एक्चुअली स्टेट का बिजनेस जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इतना इजी नहीं है जैसे कि हम आमतौर पे समझते हैं कि ये बस ऐसे ही है कि किसी ने कहा मेरा घर आप रेंट पे दे दें और एक पार्टी ने कहा मुझे घर ले दें। वो सबसे पहले इसमें इसकी ट्रेनिंग मस्ट है। वो कहीं पे बैठ के इसको थोड़ा सा 5-6 माह इसको स्टडी करें। आप वहाँ पे लर्न करें कि आपने सबसे पहले अपनी पीआर को कैसे यूटिलाइज करना है। जो बुनियादी असूल है ना उसको लर्न करना पड़ेगा। उसको देखें कि उनको किस तरीके से जो एक स्टेट है वो उसको चला रही है। आपको एक ऑफिस के लिए प्लेस चाहिए, आपको एक मोबाइल फोन चाहिए और एक डायरी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बिजनेस आइडियाज़ विद काशिफ साहिल। अक्सर औकात हम लोग मिलते रहते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लेके, लेकिन आज जो मैं आया हूं और आज की जो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस प्लान दूं कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और वो कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो फारिग हैं, घर में बैठे हैं और उनके पास कोई काम नहीं है या वो ये समझते हैं कि यार हम कुछ नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको वो बिज़नेस आइडिया दूंगा और आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा कि जो आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से आप ये काम कर सकते हैं। अपने इलाके में आप ये काम कर सकते हैं, अपने किसी गली मोहल्ले में आप वहाँ से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल लो अमाउंट से। तो आज हम मिलेंगे इंशाल्लाह और इंटरव्यू करेंगे। इमरान बिल्डर्स हैं, उनके पास मैं आया हूँ। वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह काम करना है और उनका एक इंटरव्यू भी हम लेंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट इस टाइम रन कर रहे हैं। ठीक है, चले आइए मिलते हैं इमरान साहब से। तो आज हम जा रहे हैं इमरान बिल्डर के ऑफिस में और फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह कोई अच्छा बिजनेस आइडिया। अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? जी चलो शुक्र है आज हम आपसे मुलाकात हो गई है, आप मिल गए हैं। जी इमरान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई मेरी। बस सर वैसे ही है। आपको पता होगा कि बिजनेस आइडियाज में लेके आता हूँ तरह तरह के। जी जी। तो मेरे जहन में था कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार आप कोई ऐसा आइडिया लेके आए कि जो ऐसे हमारे नौजवान हैं, यंग जो जनरेशन हमारी बैठी है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो काम करना चाहते हैं। तो बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे कि यार आप हमें स्टेट एजेंसी का थोड़ा सा बताएं कि स्टेट एजेंसी हम कैसे स्टार्ट करें, उसके लिए क्या चीज़ हमारी ज़रूरियात है, तो वो बताएं। एक नंबर 2, उससे पहले आपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराना है कि इमरान बिल्डर्स के नाम से आप काम कर रहे हैं और कहाँ पे इस टाइम आप बैठे हुए हैं, आपका ऑफिस किधर है, थोड़ा सा ये जरा बताएं। जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर, और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट। आप लोगों की हेल्प करते रहते हैं, आपके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। यूट्यूब में लोग आपके चैनल को काफ़ी पसंद करते हैं, जो मैंने ट्रेंड देखा है माशाल्लाह। तो मेरा नाम जी इमरान शरीफ है और मैं एक अपनी स्टेट चला रहा हूँ इमरान स्टेट के नाम से, इमरान स्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से। हम लोग लोकेटेड हैं पैरागॉन सिटी में, लाहौर में, जो कि एयरपोर्ट से करीब है, बरकी रोड में। और हम लोग यहाँ पे पिछले तकरीबन 3 साल से जो है वो अपने ऑपरेशंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो सर ऐसे है कि यहाँ पे जो काम है, अगर छोटे पैमाने से कोई करना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि स्टेट का बिजनेस जो है वो बड़ा एक आइडियल बिजनेस है। इससे छोटे पैमाने से शुरू करके आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं आप उसे बढ़ा सकते हैं। इसमें इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जब से कुछ FATF की पाबंदियां आई थी तो उसके बाद तकरीबन जितने भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उन सबको FBR में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आपका भी मैं ये FBR का सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा ताकि ये FBR का लोग अगर इस तरह अपना स्टेट का काम करना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है। तो शायद इनका एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। हाँ, ये DHA की मेरी मेंबरशिप है। ये DHA मैं जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ DHA का। जी जी। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताइएगा कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि अगर उन्होंने कोई स्टडी स्टार्ट करनी है, बिजनेस पे जाना है, तो उनके पास कितना पैसा होना चाहिए? कि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल लो लेवल से आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान नस्लें हमारी ऐसी है कि वो फारिग हैं। अब उनको आप आइडिया दें ताकि वो इस इंटरव्यू को आपको देख के, काफी लोग मैं चाहता हूँ कि इस तरफ आए। किराए के मकान होते हैं वो दिला दें, उनको कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है। मैंने तो ये सुना है, देखा भी है। तो ये सच है? जी एक्चुअली स्टेट का बिजनेस जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
ये इतना इजी नहीं है जैसे कि हम आमतौर पे समझते हैं कि ये बस ऐसे ही है कि किसी ने कहा मेरा घर आप रेंट पे दे दें और एक पार्टी ने कहा मुझे घर ले दें। इसके पीछे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को वो बताएं जी जी, ताकि लोगों के ज़हन खुले और वो थोड़ा सा उस तरफ आए। जी एक्चुअली आपको सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी न्यू जनरेशन इस बिजनेस में आना चाह रही है वो सबसे पहले इसमें इसकी ट्रेनिंग मस्ट है। वो कहीं पे बैठ के इसको थोड़ा सा 5-6 माह इसको स्टडी करें, इसको देखें, किसी भी स्टेट में बैठे, एरिया में कोई भी छोटी स्टेट बनी है वहां जाके बैठना शुरू करें, उसमें काम को समझें। तो आप देखने वाले ये जरूर देखें कि आपने जब भी ये स्टेट का काम करना है तो आपके मोहल्लों में गली के कोनों पे कोई ना कोई स्टेट होती है और हर छोटा एरिया हो बड़ा एरिया हो स्टेट एजेंसियां हर जगह बनी है। तो आप वहाँ बैठना शुरू करें, आपने वहां से कुछ अर्निंग नहीं करनी, सिर्फ आपने देखना है प्रैक्टिकल वर्क हो कैसे रहा है। आगे आप वहाँ पे लर्न करें कि आपने सबसे पहले अपनी पीआर को कैसे यूटिलाइज करना है। इसका जो सबसे मेन जो इसका पॉइंट है ना सीखने वाला वो ये है कि आपने अपनी पीआर कैसे यूटिलाइज करनी है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सीक्रेसी है। तो ये कुछ इसके जो बुनियादी असूल है ना उसको लर्न करना पड़ेगा, उसको देखें कि उनको किस तरीके से जो एक स्टेट है वो उसको चला रही है। उसके बाद आप एक अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब एक बंदा मैं कहता हूँ 6 महीने एक लड़का उठता है मैट्रिक करके इंटर करके, क्या मैट्रिक इंटर वाला ये काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और अगर उसने मैट्रिक इंटर नहीं किया हो तो एज एजेंट वो काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सबसे देखें कि अगर आपने मैट्रिक की हुई और अगर आपकी छुट्टियां जैसे कि समर चल रहा है 2 महीने छुट्टियां है, तो मैं ये कहूंगा कि इससे अच्छी इंटर्नशिप कुछ नहीं हो, कोई नहीं होगी कि आप किसी स्टेट पे जाके बैठना शुरू कर दें। और जरूरी नहीं कि आपने मैट्रिक इंटर किया हुआ। इमरान भाई का कहना ये है कि अगर आपने मैट्रिक इंटर नहीं किया तो आप एज एजेंट भी काम कर सकते हैं इसके अंदर और आपको प्लस कमीशन अच्छा मिल सकता है। तो इसका मुझे थोड़ा बताइएगा कि एक बंदा 2 महीने बैठ जाता है स्टेट पे काम सीख, अब वो कितना पैसा लगा के अपनी स्टेट बना सकता है? अच्छा, उससे फिर आपके पास एक आपको कहीं पे भी कोई ऑफिस जो है वो रेंट पे लेना है। स्टेट का बिजनेस ऐसे है कि यहाँ पे कोई आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर जो वॉकिंग कस्टमर नहीं होते हैं। जी, आपके पास सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज बना ले, उसके ऊपर से आपके रिलेशंस है, आपका पीआर जो है पीआर यूज करें कि पीआर को यूज करके जी जी में आया हुआ या इसका ये रेंट है, वो वहां मैसेजेस करें। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। फेसबुक पे अपने एक मैसेज लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई आता है कि जी मेरा मकान खाली है, रेंट पे देना है, उसने बोला उसके 50,000 रुपए रेंट है, तो आपने उसको लगा देना, उसकी पिक्चर्स ले लेनी है, अपने जितने रेफरेंस कॉन्टैक्ट हैं उसमें आप सबको व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप के अलावा आप फेसबुक पेज पे एक ऐड लगा दें, इंशाल्लाह आपको उससे क्लाइंट मिल जाएगा। जी एग्जैक्टली ऐसे है। आपने आपको एक ऑफिस के लिए प्लेस चाहिए, आपको एक मोबाइल फोन चाहिए और एक डायरी चाहिए। इसमें कितना ठीक है, और आप ये बताएं जैसे कि मैं हूँ, अब मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरी रिहाइश भी एक मिडिल क्लास तबके में एरिया में, अब मैं चाहता हूँ मैंने ये काम करना, तो मुझे क्या क्या कितनी इन्वेस्टमेंट मेरे पास होनी चाहिए? मैं काम सीख गया हूँ, बैठा हूँ मैं 2 महीने, अब मेरे पास कितना पैसा हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ? देखें, इसमें आपको सबसे पहले तो अपनी रजिस्ट्रेशंस करवानी है, जो आप बताएं जी जी वो बनवाओ अपने एफडीआर से, जी वो रजिस्ट्रेशन की कुछ फीस हैं वो आपको पे करनी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद अपना एक ऑफिस रेंट पे लेना है, शॉप लेके ऑफिस बना सकते हैं। आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं किस एरिया के। फॉर एग्जांपल अब लाहौर को हम ले लेते हैं, तो लाहौर में मुख्तलिफ बहुत जो छोटी छोटी सोसाइटीज हैं, आप समझते हैं कि आप इस सोसाइटी में आपकी अच्छी पीआर है, आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। कराची हो गया, कराची में भी ये बहुत तेजी से काम बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा काम है। मैंने ऐसे लोग देखे, जी मैंने एग्जांपल इसीलिए लाहौर की दी कि जो बेचारे ऐसे लड़कों को मैंने देखा है जिनके पास इतना पैसा नहीं था या उनकी तालीम इतनी नहीं थी, लेकिन आज वो माशाल्लाह से अपनी गाड़ियां, अपने घर उनके पास हैं और गाड़ियां लेके घूम रहे सिर्फ स्टेट के काम से। जी जी आगे कंटिन्यू कीजिए। तो आप एक ऑफिस आपको रेंट पे लेना है उस एरिया में, यानी मेरे ख्याल से अगर हम छोटी शॉप लेते हैं, इमरान भाई कराची ले लें या लाहौर ले लें, इस्लामाबाद को तो भी हम हटा दें, वहाँ तो महंगे हमें मिलते हैं, तो 15 से 20,000, 25,000, 30,000 के अंदर हमें एक शॉप मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है छोटे एरिया में अगर जी जी बिल्कुल तो हम वो ले लें, एक तो हमारा ये हो गया, उसका एडवांस चला जाएगा। जी, तो ये मेरा समझना ये है कि आप इसको जितना लग्जरी बनाएंगे अपने ऑफिस को, खूबसूरत बना लें, वो अब आपके ऊपर है। जी, अपना बनाया हुआ काफी अच्छा ऑफिस आपने बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ है। ये एक्चुअली ये मैंने एक ओपन जो है ऑफिस लिया था,
ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी डील्स होती जाती हैं आप मार्केट में फेमस होते हैं। अब एक लड़के ने ऑफिस ले लिया अपना छोटी शॉप से और उसको थोड़ा बहुत पैसा लगा के बना लिया, अब वो बैठ जाता है। अब उसने IPR से भी अपना करवा लिया कंपनी को रजिस्टर्ड, अब वो आगे काम कैसे करेगा? उसके पास लोग आते हैं या उसको थोड़ा मार्केट में सर्वे करना पड़ेगा? वो किन किन तरीकों से देखिए, अगर वो फील्ड में नहीं ना निकलेगा, अगर वो सोचेगा कि मैं ऑफिस में बैठ के अर्न कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं। तो ऑनलाइन वर्क उसने करना है, ऑनलाइन तो करना ही करना है, उसके अलावा उसको फील्ड में भी निकलना है। जिस एरिया में वो समझता है कि उसने काम करना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस एरिया को टारगेट करना है। जिस एरिया में रिहाइश है वही अपना बनाया, उस एरिया में पहले उसने काम वहां पे टारगेट करे, वहां पे फील्ड में जाए, वहां पे जो भी घर खाली हैं, बिकने वाले हैं, रेंट में हैं, अच्छा, उनके ऑनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उन्हें बताए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आप मेरे पास कस्टमर्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपका घर चढ़ा सकता हूँ या बेच सकता हूँ, व्हाटएवर। और उसको सोशल मीडिया में जो है मार्केट करे, और इस तरीके से काम हो रहा है। इमरान भाई का कहने का मकसद ये है कि जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपने देखा होगा जगह जगह लिखा तो ब्रैफ रोड या रेंट पे खाली है, तो आपने उनके ऑनर से मिलना है, उनका कॉन्टेक्ट करना है और उनसे आपने ये बताना है कि जी आपके पास क्लाइंट है। तो उसमें ये होता है कि जब आप उनको क्लाइंट देते हैं तो उसका कितने %, ये अगर कोई रेंट पे घर चढ़ाते हैं तो उसको कितने % मिलता है अपना? देखिए, पाकिस्तान में ऐसा है कि आपको जो डीलर हजरात हैं उन्हें अपना जो एक राइट है ना वो प्रॉपर नहीं मिल रहा, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या ईस्टर्न वेस्ट वगैरह में हम जाएं तो वहाँ पे डील कमीशन जो होता है वो 2% होता है सेल पे। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में 1% चल रहा है। चले 1% कुछ ना होने से बेहतर तो है। इमरान भाई ने एक तो आपको बता दिया कि आप अगर कोई रेंट पे मकान चढ़ाते हैं तो उससे भी आपको 1% कमीशन मिल जाता है, और इसके अलावा अगर कोई आपके पास आता है घर से नहीं, रेंट पे जो होता है वो दोनों पार्टियों से 1% मिलता है। दोनों पार्टी जिनका आप रेंट पे मकान देंगे, हाफ रेंट देंगे, और जो क्लाइंट आपके पास आएगा हाफ टोटल 1%, और सेल पे दोनों साइड से 1% यानी 2% आपकी इनकम आसानी आप कमा सकते हैं। अब मैं आऊंगा, इमरान साहब ये बताएं कि आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप अभी इस टाइम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, थोड़ा सा वो क्लाइंट को बता दें, ताकि जो भी अगर कोई इस प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं प्लॉट्स वगैरह, तो वो इमरान भाई का नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं और आप इनसे प्रोजेक्ट्स की डिटेल ले सकते हैं। देन पैरागॉन सिटी के अंदर अगर किसी को रेंट पे मकान चाहिए या इसके अलावा खरीदना है, किसी को प्लॉट से घर कुछ भी खरीदना चाहिए, तो वो भी इमरान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। इमरान भाई का नंबर नीचे आ रहा होगा, इनसे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। इमरान, मुझे थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता। जी, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर इस टाइम अर्बन सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जी वो लेना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करें। इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट हैं उसमें, वो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करनी चाहिए लोगों को। उसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं जी बिल्कुल, उसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो इंस्टॉलमेंट में जो लेना चाह रहे हैं चीजें। तो ये 2 रिलायबल नाम है। उसके अलावा अगर आप पैरागॉन DHA में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका भाई हाजिर है, आप कभी भी राब्ता कीजिए। वीडियो से जो आपका क्लाइंट आते हैं तो आप उनको कोई कंसेशन वगैरह देंगे हमारे? श्योर जी, आपके तो जो भी वीडियो देख के इमरान भाई से कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ताला इमरान भाई जितना हो सकेगा उनसे कोऑपरेट भी करेंगे। बिल्कुल, और हम भी जानते हैं इमरान भाई के साथ हैं कि इमरान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, और अब इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया में। आपकी इजाजत चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।